जी नमस्कार हेलो। प्रदीप जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया। बस मैंने सोचा कि एक इंटरेक्टिव सेशन जो है आपके साथ रख लिया जाए। कई सारे बच्चे जो हमारी अपकमिंग जनरेशन आ रही है, और सब जॉब जी वगैरह सर। बढ़िया चल रही है। हाँ बढ़िया चल रहा है सर, ज्वाइनिंग हो गया। 3 मंथ हो प्रदीप जी, गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने कीमती समय निकाला अपना। आ, हमारे साथ जो है कुलदीप जी जुड़े हुए हैं। बेसिकली पूरा नाम तो कुलदीप मेहता है इनका, और बेसिकली ये हैव बीन सिलेक्टेड एज ए वीएमसी फार्मासिस्ट। और जो रैंक आई थी वो 6th रैंक आई थी, काफ़ी अपने आप में जो है अच्छी रैंक थी। और हमारे गुजरात डीआई बैच के जो है एस्पिरेंट भी हैं। तो कुछ इनसे जो है इनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम लोग, जो है साझा करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। और जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो सारी बातें जो है एक एस्पिरेंट के तौर पर हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। कुलदीप जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के मन में सवाल होती है उस पे बेसिस पे मैंने इंटरव्यू रखा हुआ है एक, कि जो उनके डाउट्स होते हैं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस साझा करता रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो और भी फर्दर फ्यूचर में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उनकी क्या यूनिकनेस रही है, क्या खास बातें रही हैं, वो सारी जो है बच्चों के साथ शेयर की जाए। जी सर। तो जॉब वगैरह का अभी कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक बढ़िया? बढ़िया चल रहा है सर। 3 मंथ हो गए ज्वाइन किए हुए। जी जी। और बहुत स्मूथली चल रहा है। जी जी। और जर्नी अभी तक आपकी कैसी रही है कुलदीप जी? जर्नी तो बढ़िया रही, थोड़ा स्ट्रगल भी किया। जी। लेकिन अब जब जॉब मिल गया है तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है। और हम्म। अभी भी सोच रहा हूँ कि आगे जो हायर पोस्ट की जॉब है वो मुझे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रोथ सभी लोग सोचते हैं। इवन मैं खुद अपना ग्रोथ सोचता हूँ, सभी लोग सोचते हैं। तो ग्रोथ के लिए तो थोड़ा सा सेल्फनेस दिखाना ही पड़ेगा। जी। बेसिक स्कूलिंग वगैरह, एजुकेशन वगैरह कुलदीप जी आपकी कहाँ से हुई, और कैसे आपकी जर्नी वो रही बेसिक स्कूलिंग वगैरह की? मेरा एक टाउन है सावरकुंडला करके, गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ जी पे जी। केवी वीरानी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी करके हम्म। कॉलेज है। वो जीटीयू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से ओके। ज्वाइन है। और पीसीआई अप्रूव है, वहां से मैंने मेरा अभी फार्मा किया। ओके। और फिर मेरा कैंपस इंटरव्यू में ही जाइडस कैडिला करके अहमदाबाद में फार्मा कंपनी है, जी जी। वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। जी। लेकिन मुझे थोड़ा कंपनी में काम करके ऐसा लगा कि पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा गवर्नमेंट जॉब ही रहेगा। तो हम्म। फिर मैंने वो तैयारी शुरू किया। और मेनली तो मैं 2019 के बाद मैंने पूरा अपना प्रिपरेशन रेडी किया। और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब किया एनएचएम में। यस यस। 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में जॉब किया और साथ ही में ये प्रिपरेशन कर रहा था। जी जी। फिर कोविड की वजह से थोड़ा एग्जाम नहीं आया। फिर जो जी एग्जाम जी। आया वो मैंने क्वालिफाई किया। जी जी। हाँ, लंबी जर्नी रही है आपकी भी। और जाहिर सी बात है कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोग प्राइवेट जॉब को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब जो है बेहतर पोजीशन में है। खास करके हम सभी ने जी कोविड सर। में भी देखा है। मैं इवन खुद प्राइवेट जॉब में था, तो मैंने वो चीज़ महसूस की है कि थोड़ा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट जॉब इज मच बेटर ऑप्शन इन कंपेरिजन टू प्राइवेट जॉब। आ, कुलदीप जी, एक बड़ा कॉमन सा सवाल बच्चों का रहता है ना, जैसे कुछ बच्चे बी फार्मा फर्स्ट ईयर के होते हैं, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के। हमारे टाइम पे जब होता था तो हमें तो जब पास आउट हो जाते तो उसके बाद आइडिया लगता था क्या करना अपन को, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है दे आर मच एडवांस। तो उन्हें पहले से पता है कि हमें फर्स्ट ईयर से, जब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आइडिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सेकंड ईयर में ही उनका क्वेश्चन आता है कि सर सेकंड ईयर में क्या फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करें, क्या डीआई की प्रिपरेशन करें, क्या जीवेट की प्रिपरेशन करें। तो वो एक वो रहता है। तो आपकी ओपिनियन थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि क्या लगता है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कब से हमें जो है अपना प्रिपरेशन फार्मासी जीपाट और डीआई के लिए जो है सोचना चाहिए? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब हम नए नए होते हैं, बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, जी जी। तो 1 या 2 सेमेस्टर में हम उसके बाद से रेगुलर हो जाते हैं। तो हमें सेकंड ईयर से थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ये सब सोचना और अच्छे मेंटर से गाइडिंग लेना जरूरी है। तो क्या होगा कि जब हम बी फार्मा कंप्लीट करेंगे, 4 साल हमारे कंप्लीट हो गए, तब तक हम पूरा रेडी रहेंगे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए। तो जी पहले से ही सेकंड ईयर से ही शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। सो अर्ली टू स्टार्ट जो है वो बेटर ऑप्शन होता है। जी सर। और
रिवीजन जो है हम लोग पहली बात तो दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो ये है कि हम सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। कोई अगर प्लेटफॉर्म है जिसपे एक्सपर्ट टीचर हैं, जिसपे एक्सपीरियंस है, उनसे भी जुड़ के हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन हमें कब अप्रोच करनी चाहिए और कोचिंग वगैरह कब अप्रोच करना चाहिए, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप साझा करें, जो आपको लगता है पर्सनली फील करते हैं, जो आप फील करते हैं वो शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये सर हमें पर्सनली ट्राई करना चाहिए। और हम हमें लगे कि ये डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, मुझे हम्म। किसी की गाइडेंस की, कोई एक्सपीरियंस वाले टीचर प्रोफेसर के गाइडेंस की जरूरत है, तो हमें लेना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो सेल्फ प्रिपरेशन मतलब कि जब तक हम खींच सके कि हम क्लियर हो जाते हैं अगर जी पर्सनली, सब जगह से, रेफरेंस बुक से, यूट्यूब से, वीडियो से, और कोई अच्छे मेंटर से, तो जी करना चाहिए। जी जी जी। बिल्कुल। तो सेल्फ स्टडी जो है एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये है कि जब हमारे पास टाइम समय कम हो, यही बच्चे यही बात जो है मैं बच्चों को भी बैच में बोलता हूँ कि जब आपके पास समय कम हो, आपके पास एक्सपर्टीज कम हो, तो हमें सामने वाले के एक्सपर्टीज का फायदा जो है लेना चाहिए, उसमें कोई। जी जी। अगर आपने अर्ली स्टेज में स्टार्ट नहीं किया है हाँ हाँ और हाँ आपने हाँ। बी फार्मा के बाद सोचा, और मेरा जैसा हुआ कि पहले प्राइवेट में जॉब किया फिर सोचा, तो जी फिर जरूरी बन जाता है कि एक अच्छा मेंटर का जो जिसका एक्सपीरियंस है उसका आपको फायदा मिले। जी जी जी। तो प्लेटफॉर्म से आप हमारे जुड़े जो है गुजरात डीआई बैच में आप रजिस्टर्ड भी हैं, तो कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस आपका कैसा है प्लेटफॉर्म पे? बहुत बहुत बढ़िया सर। पूरा हम्म। डाउट क्लियर हो जाता है। वो जो जैसे कि वो सब की बनाते हैं, निमोनिक बनाते हैं, ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ता, पूरा डाउट क्लियर रहता है। जी जी। देखिए अब बहुत सारे कुलदीप जी टॉपर्स ना स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जैसे एक दूसरे का हम इंटरव्यू देखते हैं। इवन मैं भी जब अपने टाइम पे टॉप किया तो मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स के, उतना तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी सुविधाएं मिलती थी, कभी ऑफलाइन उनसे मिल लिया, कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया, कभी इंटरनेट से थोड़ा बहुत देख लिया। तो एक कॉमन स्ट्रेटजी आती है और कुछ यूनिकनेस जरूर होती है हम सभी के अंदर, सब लोग थोड़ा कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई करते हैं। तो वो कॉमन स्ट्रेटजी जो सभी टॉपर्स फॉलो करते, वो आपने क्या फॉलो किया, और कुछ यूनिक जो आपने स्टेप फॉलो किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो थोड़ा सा साझा करिए हम लोगों के साथ। जी सर। वो जो सब जो कॉमन करते हैं वो पढ़ाई वगैरह रिवीजन हो तो किया ही, लेकिन मेरा मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं किसी भी रेफरेंस बुक से या मटेरियल से, और किसी भी कोचिंग क्लास के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, नोटबुक प्रोवाइड करते हैं, वहां से पढ़ता हूँ, हम्म। तो मेरा डाउट क्लियर नहीं होता। तो मैं क्या जी करता हूँ, पूरा वीडियो सेशन है, जैसे कि हम अभी गुजरात डीआई में मैं ज्वाइन हूँ, तो हम्म। हमारा लाइव सेशन है या रिकॉर्डिंग है, तो मैं पूरा एक बार देखता हूँ। जी जी फिर स्टॉप करते हैं, पूछ करके मैं अपने पर्सनली नोट्स बनाता हूँ। और जी जी पूरा मैंने 8 से 10 पर्सनली मेरा बुक बनाया हुआ है, जिससे कि जी एक बारी पढ़ना पड़ता है और फिर दूसरी बार रिवीजन की जरूरत नहीं रहती। और एग्जाम के अगले दिन या एक वीक पहले अपना अपना लिखा हुआ जो शॉर्ट्स नोट्स है, वहां से हम पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं। मतलब अगर हमें नोट्स जो भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा भी अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, वो इजी होते हैं रिवाइज करने में। और आप जो पीडीएफ से ज्यादा आप जो पर्सनली आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हो, बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यस ये यस। पॉइंट क्लियर कर लो, ये लिख लो, तो मैं जी पूरा नोट बनाता हूँ। जी जी। हाँ, वो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है जीपैड का, डीआई का, फार्मासिस्ट का, वो थोड़ा साझा करता हूँ, तो ये रहता है कि जो एनालिसिस किया है, जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये ट्रेंड रहा है, तो ये थोड़ा सा हेल्प हो जाती है उससे ज़रूर। और सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस दोनों ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब कुछ फ्रेशर बच्चे हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें, मतलब बेसिक कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? उनका ये रहता है कि सर हम सेकंड ईयर में हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं और फार्मासिस्ट की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, तो अप्रोच कैसे करें, वो थोड़ा सा एक आइडिया अगर आप दे सके तो। जी सर, उसका सेमेस्टर का तो ये जो रूटीन चलेगा वो चलेगा ही, लेकिन डेली एक कम से कम 1 या 2 घंटा इसके लिए देना है एग्जाम के लिए, कि मैं अभी आगे मेरा अभी तो क्या है सर, आपने बोला कि सबको पता रहता है कि गोल क्या है, कैसे करना है, सबको अच्छे मेंटर है, तो उसका एक डेली का शेड्यूल होना चाहिए कि 1 से 2 घंटे में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए प्रोवाइड करूँ। और अदर देन मेरा जो रेगुलर तो स्टडी चल रहा है सेमेस्टर का, उसके अलावा जो है उसका पढ़ाई करूंगा और नोट्स बनाऊंगा। जी जी जी। बेनिफिट्स, अभी आप सर्विसेज में हैं, डिपार्टमेंट में हैं, तो सारी बातें थोड़ा सा आइडिया तो लग ही रहा होगा कि फार्मासिस्ट में क्या हमें पर्क्स मिलने वाले हैं और कहाँ पर क्या नुकसान है। कुछ
शॉर्टकमिंग्स भी हो सकती हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशन शायद वहाँ फुलफिल ना हो। दोनों बातें होती हैं, बहुत सारी जी सर। पॉजिटिव बातें भी होती हैं, बहुत सारी लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन शायद फुलफिल ना हो पा रही। तो क्या बढ़िया चीज़ आपको लगी जो है फार्मासिस्ट की जॉब में, जो आपके डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ आपको लगी? जी सर, वो क्या है कि पूरा पर्सनली किसका जैसा इंटरेस्ट है उसके उस पर डिपेंड है सेटिस्फेक्शन ज्यादा। जी जी। मेरा सर बोलूँ तो मैंने अभी जब गवर्नमेंट में ज्वाइन किया तो एक सेटिस्फेक्शन तो जरूर हुआ, क्योंकि लास्ट 3 साल से मेरा गोल यही था कि अब बस तैयारी करना है और एग्जाम क्लियर करना है। 2 बार पॉइंट से रह गया, हमारा गुजरात का पंचायत का सब आता है, उसमें मैं पॉइंट से रह गया, लेकिन सबने बोला कि अभी नहीं होगा ऐसा वैसा, लेकिन वो कुछ ध्यान नहीं देते हुए मैंने पढ़ाई शुरू रखा, डेली मिनिमम 3-4 घंटा निकाल लेता था और मेरा जॉब भी शुरू था। तब अब जब जॉब मिल गया है तो सेटिस्फेक्शन होता है कि अपना पर्सनली अपने दम पे खुद पे कुछ किया है। जी और जी। जब जाते हैं सब ड्यूटी पे तो पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, और हम अपना जो थोड़ा सा जो भी नॉलेज हमने गेन किया है उससे पेशेंट को कितना बेनिफिट रहेगा उसकी हेल्थ के लिए, वो सब हम गाइडेंस कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट। जी 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 जी। हाँ, वो तो है ही, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है। जी आ, सर। जैसे क्योंकि प्रिपरेशन कभी 3 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, साल भर, 2 साल, 3 साल, ये जर्नी एक लंबी भी हो सकती है, किसी के लिए शॉर्ट भी हो सकती है, किसी के लिए लंबी भी हो सकती है। तो क्योंकि जब लंबी जर्नी हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं बीच बीच में। तो मेरा एक एस्पेक्ट रहता है कि भाई आप अपना एम क्लियर करिए। आपका एम क्लियर अगर होगा कि हाँ भाई मैं इस वजह से इस प्रिपरेशन में हूँ, तो शायद आप डीमोटिवेट नहीं होंगे कि भाई मुझे इस कारण की वजह से मैं इधर पे जॉब पे आया हूँ। तो आपके लिए क्या मतलब लगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट आप रख पाए और कैसे अपने आप को जो है मोरल बूस्ट कर पाए आप? जी सर, अभी ये गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम, हमारा फील्ड या दूसरा कोई भी फील्ड, समय तो लगेगा, अभी कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है। जी जी। लेकिन हमें निराश नहीं होना है और कंटिन्यू हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है उस पे ही फोकस रखना है कि आज नहीं तो कल हमारे लिए अच्छा ही होगा और हम जी क्लियर करेंगे एग्जाम। जी जी जी। तो मैंने वैसे ही कंटिन्यू रखा। जैसे ही एग्जाम आते थे, न्यूज आता था सब जगह से, मतलब पढ़ाई से भी रहता था कि नहीं क्लियर करना है, उसके अलावा कुछ। जी जी जी। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या रहता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं और इंटरेक्शन भी कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आपने सबके प्रोस एंड कॉन्स है। ऑनलाइन में ये है कि बेस्ट एजुकेशन आपके इंडिया के कोने से किसी भी जगह, दुनिया किसी कोने में बैठे हो आप, बेस्ट ट्यूटर आपको मिल जाते हैं और अफोर्डेबल भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रहता है वो डिस्ट्रैक्शन का रहता है। सभी बच्चों का शिकायत रहता है कि सर एक वीडियो खोलते हैं यूट्यूब पे हो चाहे एप्लीकेशन पे, फिर डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया जाए या कम कैसे किया जाए? क्योंकि बच तो सकते नहीं, डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन उसको मिनिमाइज कैसे कर दिया जाए? जी सर, हमारा क्या है कि पूरा वो फोकस ही रहना चाहिए। अभी हमें ठान लेना है कि मैंने ये वीडियो शुरू किया है, तो और अब कुछ नहीं, कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कोई भी हो, मैरिज वगैरह कुछ भी हो, जी आपको जी। सब वो रोक देना चाहिए और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। मानो कि आपने 1 घंटे का वीडियो क्लास देखना है तो पूरा ही करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ खाना खाने के लिए भी ये वो वीडियो खत्म होने के बाद ही आपको वो करना है। पूरा पढ़ाई जब तक ना हो, डेली का आपका सोचा है कि मैं 3-4 घंटा पढ़ाई करने वाला हूँ, तो टारगेट डेली का जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल, डेडिकेशन जो हमने एक प्लान सेट किया है, वो प्लान जो है छोटे छोटे गोल्स बना के अगर हम करते हैं उसको, तो डेफिनेटली हम अचीव कर पाते जी हैं। सर। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि टाइम कैसे मैनेज करें आखिर। अब कुछ लोग जॉब में हैं, उनके लिए टाइम का चैलेंज है, कुछ लोग कॉलेज में हैं, वो टाइम का चैलेंज उनके लिए है। तो जॉब वाले टाइम को कैसे मैनेज करें, कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? तो थोड़ा अपना जी सर, अपना मैंने भी व्यूज वैसे शेयर ही करें। जॉब करते हुए सब प्रिपरेशन किया है। तो मेरा भी ऐसा रहता था कि सुबह से शाम तक जॉब में बिजी रहता था, तो फिर घर आके थोड़ा फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर मैं पढ़ाई में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे निकालता था। जी जी। वो मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे करते करते फिर मैंने वो एग्जाम क्लियर किया है। और अपने अपने लिए ही वो मैनेज करना है, तो बेटर है कि जैसे ही जल्दी हम एडेप्ट हो जाए कोई भी कंडीशन से, सिचुएशन से, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब आपका एज भी होने लगा है, आप 25 हो गए हो, तो आपको सिर्फ तैयारी ही करना है, साथ में कुछ ये जॉब वगैरह ये चलेगा और उसके साथ प्रिपरेशन भी होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका एग्जाम भी क्लियर होगा और आप अच्छे पोस्ट पे भी होगा। एक आखिरी सवाल आपसे जो है कुलदीप जी, जानना चाहूँगा, जैसे इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े डीआई के लिए, तो वैसे तो मैंने एक लमसम आपसे आइडिया पूछ लिया कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है।
थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि जो आपको बेहतर चीजें लगी वो थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म पे, जो आपको बढ़िया लगी। जी सर, पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर होता है, और जी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम हो, चाहे डीआई का है, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, पंचायत का हो, उसके ट्रेंड एनालिसिस करके आप सब और अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो सब स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। और बीच बीच में ऐसे आप बोल देते हैं, मानो कि कोई भी एक टॉपिक है तो उसमें से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 5 से ज्यादा भी आप बोल दोगे कि ये लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो। जी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो एग्जाम में आता है, किसी ना किसी तरह वो हमें घुमा फिरा के वो क्वेश्चन या वो टॉपिक में से या याद आ जाएगा तुरंत। एग्जाम में जब पेपर में हम लिख रहे होंगे तब ऐसा माइंड में तुरंत वो होगा कि नहीं, ये सर ने बोला था, ये टॉपिक मैंने इस दिन पढ़ा था, मुझे तो ऐसा भी याद रह जाता है। और पूरा जो सिलेबस कवर होता है, एक एक टॉपिक के डाउट क्लियर होते हैं। और जो सब आप पीवाईक्यू और वगैरह सब जो आपका एक्सपीरियंस वो हमें सब सिखाते हो, तो सर वो बढ़िया रहता है। अच्छा कुलदीप जी, जो फ्रेशर हैं, जो अभी आने वाली हमारी जनरेशन है, जो कुछ लोग कई लोग हैं ना, वो एक आध डेढ़ साल से स्टक हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आखिर मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, और जो आने वाली अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है, फ्रेशर जो अभी आ रहे हैं, जो इस फील्ड में नए नए, उनको फार्मासिस्ट बनना है, जीपैट क्रैक करना है, डीआई देना है, तो उनके लिए क्या अप्रोच है, तो थोड़ा सा अपना व्यूज अगर शेयर कर पाएं तो। मानो कि कोई भी स्टूडेंट है कि 1 साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, जी लेकिन उससे क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको अपने खुद का पर्सनली सभी का अलग अलग रहता है। कोई कोई टॉपिक में अच्छा है तो दूसरे टॉपिक में वीक होगा। जी जी तो उसका पर्सनली एनालिसिस करना है कि मैंने इतने एग्जाम दिए तो यहाँ पे मेरे मार्क कटे, तो मैं इतने मार्क से रह गया, तो मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है, जी उसमें जी उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेरा फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो मैं फार्माकोलॉजी मुझे पसंद है तो मैं वही पढ़ता रहूँ वही पढ़ता रहूँ। आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो आप उस पर भी ध्यान करके फोकस कर सकते हो। और अब तो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब ट्यूटर से प्रोफेसर से वो गाइड करते हैं। तो पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ, आपके जो वीक सब्जेक्ट है कोई भी हो, फार्मा नॉन फार्मा, उस पर आप ज्यादा फोकस करें। फिर जो एग्जाम जब नजीक आएगा तो फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, और कंबाइन उसके बाद आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, तो उसका जरूर फायदा होगा। टेस्ट सीरीज का कुछ रोल वगैरह, टेस्ट सीरीज का कैसे ही, मतलब देखिए टेस्ट सीरीज कुछ बच्चे दो अप्रोच होती है। मेरा जो अप्रोच रहता है कि भाई आप नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज पे फोकस मत करिए, जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं उसको इवेल्युएट करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर उसको शॉर्टकमिंग को दूर करके फिर नेक्स्ट दीजिए। बच्चों का क्या फोकस रहता है कि आज मैंने 2 टेस्ट लगा ली, 5 लगा ली, 10 लगा ली, 50 लगा ली, ये वाला नंबर वाला गेम चलता है, और मेरी जी सर, अप्रोच थोड़ा क्वालिटी सा हट के रहती है। पे क्वालिटी पे ही फोकस करना चाहिए। शायद आप मानो कि कोई भी एक टॉपिक है, वहां से 5 एमसीक्यू ऐसे पढ़ो, और उसके जो 4 ऑप्शन रहते हैं कि चारों में से दूसरे 4 क्वेश्चन निकले, जी जी मतलब आप एक करो एमसीक्यू, उससे आपको 5 7 जैसा एमसीक्यू तैयार हो। ऐसा ही नहीं कि कोई भी मटेरियल उठाया, ये पूरा 100 एमसीक्यू है तो उसका रट्टा मार दिया और छोड़ दिया। आपको जो ऑप्शन है तो उसके भी पढ़ाई करना चाहिए कि ये ऑप्शन आंसर है तो बी सी डी क्यों नहीं आए। उस तरह हम्म। हम तैयारी करेंगे तो सर अच्छा रहेगा। मतलब हम्म। क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है। जी जी जी। तो थैंक यू सो मच कुलदीप जी, ये हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आप सभी को मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया है कि एज ए वीएमसी फार्मासिस्ट जो है क्वालिफाई किया है, और एक बेहतरीन रैंक से, 6th रैंक, जो अपने आप में बड़ी बात होती है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर उनकी फैमिली के लिए भी है, हमारे लिए भी एक मेंटर के तौर पर एक अच्छी बात हमें लगती है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ बच्चे और आगे जुड़ेंगे उनको ये एक्सपीरियंस जो है साझा होगा उनके साथ, और आप जो है अपने स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आपको बेहतर लगती है स्ट्रेटजी तो आप डेफिनेटली फॉलो करेंगे। सो कुलदीप जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई होप कि जो फ्यूचर जनरेशन हमारी है वो डेफिनेटली इस चीज़ का फायदा लेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर जी टाइम। सर, ओके सर।